कुछ समय पहले तक 5 लाख रुपए के बजट में एक नई कार लेना बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ थी। यह कहें कि आप या तो टेस्ट ड्राइव व्हीकल ले सकते थे 5 लाख के अंदर, क्योंकि सारी गाड़ियां 5 लाख से महंगी मिलती थी। लेकिन जीएसटी कट के बाद काफ़ी सारी गाड़ियों के प्राइसेस कम हुए हैं, जिसके अंदर आपको 5 ऐसी गाड़ियां बताऊंगा जो आप अपने लिए ले सकते हैं। या आपके डेली कम्यूट के लिए, थोड़े लॉन्ग ड्राइव्स के लिए और आपकी फैमिली के लिए एक बढ़िया गाड़ी हो सकती है अंडर 5 लाख रुपीज़। तो भाई सबसे पहले आती है मारुति की एस्प्रेसो। हालांकि जीएसटी कट से पहले भी ये 5 लाख के बजट में मिलती थी, लेकिन अभी सिर्फ 4,15,000 रुपए के ऑन रोड प्राइस में इसका बेसिक वेरिएंट आप ले सकते हो। और जो गाड़ी मैं सजेस्ट करूंगा वो है VXI ऑप्शनल गाड़ी। वो 5,06,000 रुपए के अंदर ऑन रोड आपको मिल जाएगी। अब आपके डीलरशिप और स्टेट के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 5 लाख का बजट आपने पकड़ लिया। अब एस्प्रेसो किसी से छुपी नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को इसका डिज़ाइन पसंद आता है, काफ़ी सारे लोग इसको फॉर्च्यूनर का बच्चा भी बोलते हैं। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 184 mm के आसपास है। गाड़ी में 3 सिलेंडर इंजन आता है, एक 999 सीसी का। 3 सिलेंडर सुनकर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं कि भाई वाइब्रेट ज़्यादा करता है या बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करता है, बट ऐसा नहीं है। एस्प्रेसो आप चलाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इंजन है। इवन सिर्फ 50,000 रुपये आप एक्स्ट्रा डालेंगे, 50 भी नहीं डालने पड़ेंगे, 5,51,000 में इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको मिल जाएगा। और इसका AGS भी इतना ज़्यादा शानदार है कि आपको कभी ये लगेगा ही नहीं कि यार आप एक बहुत ही लो बजट की ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं। इंजन को कहते हैं K10C इंजन, 66 bhp की पावर देता है और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। और क्योंकि गाड़ी का वजन काफ़ी ज़्यादा हल्का है और अगर आप सिंगल डबल बैठे हैं तो गाड़ी आराम से बहुत ही अच्छा पिकअप आपको प्रोवाइड करती है। गाड़ी अपने मैक्सिमम टॉर्क यानी 89 मीटर पर सिर्फ 3500 RPM से चली जाती है, तो बहुत ही कम एक्सेलरेट करने पर भी आपको अच्छा खासा पिकअप मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी का माइलेज बहुत तगड़ा है। मारुति ने 24.79 किलोमीटर पर लीटर क्लेम किया है। आप ये समझ लीजिए कि 19 से 20 का माइलेज आप सिटी के अंदर निकाल पाएंगे अगर आप एक मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं। पुणे या मुंबई में रह रहे हैं तो फिर भाई ये सब चीज़ें मिथ्या हो जाती हैं। ये गाड़ी निकाल कर कितना 14-15 तक ला पाएगी। स्टिल 14-15 बहुत अच्छा होता है। अगर आप हाईवेज जा रहे हैं तो आप 26-27 का भी माइलेज निकाल पाएंगे। अब जैसे मैंने कहा, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, 4.5 मीटर्स का टर्निंग रेडियस मिलता है और 14 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। गाड़ी कहीं से भी कमी नहीं रखती है और ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का है आई थिंक, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप किसी भी रास्ते पर चल पाते हैं। गाड़ी में मैनुअल AC मिल जाता है, एयर प्यूरीफायर मिल जाता है, हीटर मिल जाता है, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं पीछे की तरफ, हाईलाइट और इग्निशन का रिमाइंडर मिल जाता है और 12 वॉट का पावर आउटलेट मिल जाता है, मतलब वही सिगरेट लाइटर वाला। एक चीज़ की कमी है कि भाई DRL नहीं मिलते हैं, सामने भी हेलोजन और पीछे भी हेलोजन लाइट्स मिलते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD और ब्रेक असिस्ट आपको मिल जाता है गाड़ी के अंदर। TCS की थोड़ी सी कमी है, अगर इसी बजट की बात करें, थोड़ा बहुत पैसा बढ़ाएं तो आपको क्विड मिल सकती है। क्विड के अंदर आपको TCS मिल जाता है। खैर उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले इस गाड़ी को कंप्लीट करते हैं। तो भाई देखो, इंफोटेनमेंट का स्क्रीन तो नहीं मिलेगा, लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम जरूर मिल जाता है। 2 स्पीकर मिल जाते हैं, FM AM का ऑप्शन मिल जाता है, USB कनेक्टिविटी हो जाती है और ब्लूटूथ से गाने बजा सकते हो। स्पीकर से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना, लेकिन आपकी कॉलिंग वगैरह के लिए अच्छे हैं और गाने वगैरह आप बजा पाओगे। पीछे की सीट फुल फोल्डिंग होती है, तो आपको कभी डिक्की बढ़ानी हो तो 2 लोग बैठ के काफ़ी सारा सामान लेके जा सकते हो। अब चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ। देखो, एस्प्रेसो अपनी जगह पर सही है, लेकिन अगर आप थोड़े पैसे लगाना चाहते हैं तो आप अल्टो K10 खरीद सकते हैं। फ़र्क कुछ भी नहीं है, मतलब इंजन में फ़र्क ज़्यादा नहीं है। सेम K10C इंजन आएगा SOHC के साथ। ये भी 998 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है। वाइब्रेशन नॉइस बिल्कुल भी नहीं है, खत्म के बराबर है। गाड़ी के अंदर बैठ करके आपको चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जितना कॉन्फिडेंस एस्प्रेसो में मिलता है उससे थोड़ा बेटर कॉन्फिडेंस आपको अल्टो के अंदर मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा लो है, तो आपको हाई स्पीड में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। 68 bhp की पावर, 91.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 3400 RPM पर। और इसका भी माइलेज 24.39 किलोमीटर पर लीटर क्लेम किया गया है। मिलते मिलते अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाली सिटी में भी हो तो आप 12-13 तक गिरा पाओगे, उससे ज़्यादा, उससे कम ये माइलेज दे ही नहीं पाएगी। वही 5 गियर वाला सिस्टम रहेगा सेम एस्प्रेसो की तरह। टायर्स एक साइज छोटे रहेंगे, मतलब R13 रहेंगे। VXI ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, 5,29,000 रुपये आपको इसके लिए ऑन रोड देने हैं। मैनुअल AC, हीटर, रियर पार्किंग सेंसर्स, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती है। और साथ में 2 स्पीकर के साथ AM FM और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ़ोन के साथ गाने बजाने का ऑप्शन मिल जाता है। अच्छा, दोनों गाड़ियों की सेफ्टी की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एस्प्रेसो को 0 स्टार मिला हुआ है ग्लोबल एनकेप में, 2 एयरबैग लगे हुए हैं और सीट बेल्ट की वार्निंग आती है। अल्टो की बात करोगे तो VXI ऑप्शन में आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे, 2 स्टार की ग्लोबल एनकेप रेटिंग है, बूट ओपन वार्निंग मिल जाती है, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाते हैं और सीट बेल्ट की भी वार्निंग मिल जाती है। साथ में ABS मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिल जाता है। अब भाई मारुति से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और अगली गाड़ी देखते हैं, जो कि आ रही है रेनो की तरफ से। रेनो की क्विड काफ़ी ज़्यादा जानी मानी और चाही जाने वाली गाड़ी है। 1 लीटर के इंजन के साथ आती है, स्पोर्टी लुक लेकर के आती है। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें हैं, मैं आपको सारी एक्सप्लेन करता हूँ। इसका बेसिक वेरिएंट आपको लेना पड़ेगा 5,12,000 रुपये के प्राइस में। इससे ऊपर वाले वेरिएंट पे जाएंगे तो आपको
सीधे 50,000 रुपये बढ़ जाते हैं। अब ये 999 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है जो कि 67 bhp की पावर और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है। गाड़ी हल्की है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा पिकअप आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एस्प्रेसो या अल्टो के मुकाबले थोड़े ज़्यादा वाइब्रेशन एंड नॉइस पता चलते हैं। गाड़ी चलाने में आपको फील होता है, और अगर आपने सही से मेंटेन नहीं की तो 1-1.5 साल के अंदर गाड़ी की हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो कि अल्टो या एस्प्रेसो में नहीं हो। थोड़ी सी ज़्यादा रिजिड गाड़ियाँ बनाई है मारुति ने कि आप मालूम है उनको रफ यूज़ करने वाले हो। 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है, मिलते मिलते 12-13 का ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा रफ चलाएंगे, सिटी के अंदर चलाएंगे, तो ये 10 से नीचे नहीं जाने वाला है। 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो आप जब ऐसे रास्तों पर जाएंगे जहाँ पर रास्ते बराबर है ही नहीं, मतलब ऑफ रोड जाएंगे, तब प्रॉब्लम नहीं होगी। गाड़ी आराम से किसी भी प्रकार के बाधा को पार कर लेगी। 289 लीटर का बूट स्पेस मिलता है क्विड के अंदर। अगर आप एस्प्रेसो की बात करो 240 लीटर मिलता है, और ऑल्टो की बात करो 214 लीटर का मिलता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा आगे निकल जाती है क्विड। और 14 इंच के टायर मिलते हैं। हालांकि एस्प्रेसो के मॉडल थोड़ा सा ज़्यादा टर्निंग रेडियस है, 4.9 मीटर का, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गाड़ी काफ़ी अच्छे से टर्न ले लेती है बहुत छोटे जगह में भी। बात करें सस्पेंशन की, तो इन तीनों गाड़ियों में ऑल्टो सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगने वाली है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एस्प्रेसो और क्विड दोनों की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बल्क में वो थोड़ा बहुत आपको वॉबल दिखाई देगा, जो कि ऑल्टो में नहीं दिखाई देने वाला है। ऑल्टो का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। अब ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी कहीं भी टकराते हुए चलेगी। ऑल्टो जो चलाते हैं उनसे पूछो, उनको सारी ट्रिक्स पता होती है, गाड़ी आराम से निकल जाती है। आगे बढ़ेंगे, मैं अभी भी ऑल्टो की पैरवी कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अगली गाड़ी मारुति से नहीं है, सुजुकी से है, मारुति सेलेरियो। मारुति सेलेरियो का LXi वेरिएंट 5,52,000 रुपये में आता है, बेसिक वेरिएंट। मैं इस गाड़ी को नहीं बताना चाहता, लेकिन क्या करें, 5 लाख के बजट में अगर आप देखने जाओगे तो यही कुछ गाड़ियाँ अवेलेबल होती है। फिर सिट्रोएन C3 मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि लीजिए, उससे बढ़िया आप सेलेरियो ले सकते हो। सेलेरियो भी सेम 998 सीसी के इंजन, मतलब 1 लीटर के K10C इंजन के साथ आती है। 3 सिलेंडर वाला इंजन है। यहाँ पर वाइब्रेशन नॉइस कुछ भी नहीं है। गाड़ी दिखने में ज़्यादा क्यूट है, ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। हालांकि कुछ लोगों को पुरानी सेलेरियो पसंद है मेरी तरह, लेकिन नई वाली भी बुरी नहीं है। 66 bhp की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, तो गाड़ी आपकी बहुत तेज़ भागने वाली है। स्पेस बहुत ज़्यादा है, 313 लीटर का तो बूट स्पेस ही दे रखे हैं इन्होंने। अगर आप हाइट की बात करो, लेंथ की बात करो, सभी गाड़ियाँ 3300 के mm के लेंथ के साथ आ रही थी। ये गाड़ी 3695 मतलब 3700 mm लेंथ के साथ आती है। बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है। रियर सीट पर स्पेस मिलता है, फ्रंट सीट पर स्पेस मिलता है, और चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप ये तीनों गाड़ियाँ चेक करोगे, चारों गाड़ी चेक करोगे, आपको सेलेरियो में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। इससे ज़्यादा मज़ा देने वाली एक और गाड़ी, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब LXi के अंदर आपको एक चीज़ मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी, कि आपको किसी प्रकार का कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा। ना ही आपको क्विड के अंदर मिल रहा था और ना ही यहाँ पर मिलेगा। तो वो एक एडिशनल खर्चा आपको आफ्टर मार्केट करवाना है। अब जनरली अगर मैं गाड़ी लेने जाऊँ तो मैं तो सिंपल है भाई, आफ्टर मार्केट नहीं डलवाऊंगा, क्योंकि गाड़ी के ऊपर मॉडिफिकेशन अपने को पसंद नहीं है। जो कंपनी देगी हम वो लेंगे और उसी के साथ खुश रहेंगे। जो चीज़ कंपनी देती ही नहीं है वो लगवाना है अगर, तो फिर करवा सकते हैं। अब आते हैं सबसे अच्छी गाड़ी पर जो आपको लेनी चाहिए, वो है अल्टो तो है ही, बट टाटा टियागो। 5,44,000 के ऑन रोड प्राइस पर बेसिक वेरिएंट मिलेगा, XE वेरिएंट मिलेगा। स्टिल मैं बोलूँगा ले लो। क्यों? नॉइस एंड वाइब्रेशन थोड़े हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसे गाड़ी में बैठे हो, लाइक क्विड में आप बैठे हो, आपको नॉइस एंड वाइब्रेशन वहाँ पर भी पता चलेंगे, लेकिन क्योंकि जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो 6 महीने के बाद आपको फील करा देगा कि यार इधर से स्टटरिंग वगैरह का नॉइस आ रहा है। टियागो में ऐसा नहीं है। टियागो 1.2 लीटर के इंजन के साथ आती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी इस पूरे लाइनअप में। 3 सिलेंडर इंजन है, नॉइस एंड वाइब्रेशंस हैं उतने ज़्यादा नहीं है, कैबिन में ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन चलाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि 85 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 3300 RPM पर। भाई आप मतलब गाड़ी में 4-5 लोग भर के डिक्की पूरी डबाडब भरने के बाद भी अगर आप जाना पाओ की घाटी पे जाओगे ना, गाड़ी बिल्कुल नहीं थकने वाली है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये थोड़ा सा लॉस करवाती है। इसमें माइलेज आपको 20 kmpl तक ही क्लेम किया गया है, और आपको मिलकर गाड़ी का माइलेज 16-17 ही मिलेगा। अगर आप मेट्रो सिटी में और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो फिर आप 9-8 भी देख पाओगे। जैसे कभी भी बहुत बड़ी बातें हैं, 9-8 तक तो कभी गिरता ही नहीं है। इवन जो मैंने ऑल्टो वगैरह का बोला कि 12-13 भी जाएगा, उतना जाता ही नहीं है। नॉर्मली हम लोग थोड़ा हाईवे थोड़ा ट्रैफिक कर रहे होते हैं तो माइलेज डिसेंट सा ही रहता है, 15-16, 17 सबको मिल रहा होता है। ये समझ लो 14-15 देती है। 5 गियर वाला ट्रांसमिशन है और एक रिवर्स एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो 5 गियर्स में नहीं गिनते हैं उसको अलग से गिनता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। गाड़ी की लेंथ सबसे ज़्यादा है, ऊंचाई सबसे बढ़िया है, चौड़ाई सबसे बढ़िया है, स्पेशियस बहुत ज़्यादा है ये गाड़ी, और 170 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। हाँ, आप अगर बहुत ज़्यादा ऑफ रोड पे जाओगे तो थोड़ा बहुत टकराने का डर आपको लग सकता है। गाड़ी टकराएगी नहीं, क्योंकि आप निकाल लोगे बहुत आराम से। आपने बहुत पैसे खर्च किए गाड़ी के ऊपर। 2400 mm का व्हील बेस मिलता है, और ये गाड़ी पीछे रह जाती है सेलेरियो से डिक्की के मामले में।
242 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो आपको क्विड में ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन क्विड का ओवरऑल साइज़ देखो तो आपको टियागो से छोटा दिखाई देगा। व्हील साइज़ R13 के मिलते हैं टियागो में, पर सेफ्टी टॉप नॉच है। 4 स्टार की ग्लोबल एनकैप रेटिंग मिलती है, 2 एयरबैग मिलते हैं, और गाड़ी पंचर होने के इतने आसार है कि कंपनी खुद से पंचर रिपेयर किट देती है। ऐसा नहीं है, बट पंचर रिपेयर किट गाड़ी कंपनी देती है अपने तरफ से एक्स्ट्रा। फिर एयर कंडीशनर है, हीटर है, मैनुअली सही, पार्किंग सेंसर से पीछे की तरफ टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, स्टीयरिंग के अंदर हेलोजन हेडलाइट और टेल लाइट्स मिलते हैं। गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बेसिक वेरिएंट लिया है, तो आपको यहाँ पर 10-20 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बट अगर आप एक अच्छा डिसीजन लेने की सोच रहे हो ना, तो मैं बोलूँगा यार टियागो खरीदो, उस पर 10-20 हज़ार रुपये आफ्टर मार्केट खर्च कर लो। मुझे पता है मेरी स्टेटमेंट के उल्टा जा रहा हूँ मैं, लेकिन ये गाड़ी बाकी सबसे दमदार साबित हुई, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छा इंजन खरीद रहे हैं, अच्छा स्ट्रक्चर खरीद रहे हैं। और मेरी आपकी गाड़ी लेने की पहली शर्त ये रहनी चाहिए कि इतना महंगा जब मैं खरीद रहा हूँ तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इंजन और स्ट्रक्चर के ऊपर जाएं, फिर बाकी सारी चीज़ें जो है वो बन जाती हैं धीरे धीरे करके। तो ये है टोटल 5 गाड़ियाँ, जिनमें से यदि आप ले रहे हो तो मेरे पास सिर्फ 2 अच्छे ऑप्शन हैं। एक ऑल्टो ले सकते हो आप, है ना, या फिर आप टियागो ले सकते हो, आप खुश रहोगे। आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताना। सबकी अलग अलग पसंद होती है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती है उसके हिसाब से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।